वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनिया मेहरा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया मेहरा में। तो हम जिस समाज में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, या तो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी ना किसी रीजन से हमसे बहस करने की कोशिश करते हैं, या हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या कहीं ना कहीं हमसे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, या कहीं ना कहीं हमसे दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे ऐसे लोगों से निपटा जाए? अगर कभी ऐसा देखा गया है कि कोई हमसे दुश्मनी निभा रहा है, या कोई हमें गलत बोल रहा है, हमारी पीठ के पीछे हमारी बुराई कर रहा है, अक्सर हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है कि उसके साथ मैं ऐसा करूं वैसा करूं। हमारे दिमाग में ऐसे बुरे बुरे नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। पर अगर हम भी उस मूर्ख इंसान की तरह ही उससे बहस करने लगे, उससे लड़ाई करने लगे, उसे दुश्मनी निभाने लगे, तो हम में और उस इंसान में क्या फर्क रह जाएगा? किसी ने सही कहा है कि अगर दो इंसान लड़ रहे हैं तो तीसरा इंसान ये नहीं समझ पाता कि इनमें से मूर्ख कौन है और बुद्धिमान कौन है। वो दोनों मूर्ख ही कहलाएंगे, क्योंकि मूर्ख से बहस करने से कुछ नहीं पाओगे, खुद की नजरों में खुद को ही गिराओगे। किसी का अगर हमें जवाब देना है तो शांत रहकर, मौन रहकर दीजिए, ना कि उसे लड़कर, उसे झगड़कर, उसकी ही भाषा में गाली गलौज करके। उससे क्या होगा? आपका स्तर भी उसी के जितना नीचा गिर जाएगा। खुद को उस टाइम पे ये सोचिए कि ये इंसान इतनी मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहा है या मेरे से दुश्मनी निभा रहा है, तो इसका स्तर कितना नीच लेवल का होगा। और अगर मैं भी वही इसके साथ दोहरा रहा हूँ, तो क्या मेरा स्तर भी इससे नीचा नहीं जाएगा? क्या मैं इस स्तर का इंसान हूँ? आपने रामायण, महाभारत ये सब तो सुने ही होंगे। अगर ये देखे सुने ना हो तो कहीं ना कहीं से इनमें से कुछ बातें तो आपने सुनी या समझी जरूर से होंगी कि श्री कृष्ण ने कैसे अपने मौन से ही सब दुश्मनों को पराजित कर दिया था। रामायण में क्या राम ने भी वही किया था जो हम आज के दौर में करना चाहते हैं? राम के लिए उसकी सौतेली माँ ने ही इतना बुरे तरीके से उसके पास से सब कुछ छीन लिया था। क्या उसने वहां पर लड़ना चाहा? क्या उसने उसकी भाषा में ही उसका जवाब दिया? नहीं, उसने एक्सेप्ट किया उन चीजों को। अपनी लेवल को पहचाना। और इसका आपके सामने सबसे अच्छा उदाहरण भी है कि बाद में उन लोगों के साथ क्या हुआ और
उसकी माँ ने किस तरह से उनसे पैरों में गिरकर क्षमा याचना मांगी। तो अगर वो उसी टाइम उसकी माँ के साथ बहस करते, लड़ाई करते, तो क्या उनमें और उनमें कोई अंतर होता? नहीं। तो ये सब चीज़ें, ये सब हमारे पुराने जो भी ग्रंथ हैं ये हमें सिखाते हैं, पर हम समझते नहीं हैं इन चीज़ों को। बस किसी ने दुश्मनी की, हमने हथियार चख लिए, हमने पूरी गैंग को बुला लिया, या हमने किसी प्रकार से उससे दुश्मनी निभाने की पूरी ठान ली। हम नहीं समझते। भगवान ने हमें बुद्धि दी है। अगर कोई अपनी लेवल को नहीं समझता, आपसे घृणा करता है, आपसे दुश्मनी निभाता है, तो कम से कम आप तो वहाँ पर समझदार बनिए। आप तो समझिए कि क्या मेरे लिए यहाँ पर लड़ना सही होगा। नहीं, क्योंकि अगर आप उसी की भाषा में उससे लड़ने लगेंगे तो आप भी मूर्ख ही कहलाएंगे। और वहाँ ना लड़कर शांत रहकर उसका जवाब देने से बेहतर कोई भी हल नहीं होता। और इसके बहुत अच्छे भी परिणाम मिलेंगे आपको। एक तो आपका स्तर नहीं घटेगा, आपका लेवल नीचा नहीं होगा, आप मूर्ख नहीं होंगे, जो लेवल है उसे और ऊपर उठाएंगे। नंबर 2, आपका टाइम खराब नहीं होगा। जो आप उससे लड़ने में, बहस करने में, उसके पीछे उसके बारे में सोचने में जो बहस करते हैं, जो टाइम खराब करते हैं, आपका वो टाइम खराब नहीं होगा। नंबर 3, आप अपने काम से अपना मन नहीं हटा पाएंगे। अगर आप उस इंसान के साथ उलझने में रह गए तो आपका ध्यान भटक जाएगा, और आप जिस भी काम को अच्छे से कर रहे थे, या आप कोई भी काम कर रहे थे, तो आप उस पर ही अपना फोकस रखेंगे। ये नहीं होगा कि आप उस इंसान के साथ लड़ने झगड़ने में अपना दिमाग लगा रहे हैं, बल्कि उल्टा ये होगा कि आपका दिमाग शांत होगा और आप अपने काम पर फोकस रहेंगे। नंबर 4 आता है, आप खुश रहेंगे। उस इंसान को भी ये ताज्जुब होगा कि मैंने इसके साथ इतना कुछ गलत किया और ये मेरे साथ इतना खुश रह रहा है, या अपनी लाइफ में ये इतना खुश क्यों रह रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको खुद शर्मिंदगी होगी कि देखो ये इंसान खुश रह रहा है, मुझे भी खुश रख रहा है, और देखो मैंने इस इंसान के बारे में कितना गलत बोला या इसके साथ कितना गलत किया। नंबर 5 आता है, आपकी बुद्धि, आपका भगवान पर जो विश्वास है और भगवान का आप पर जो विश्वास है। तो आप, मेरा ये सबसे बड़ा ये वीडियो बनाने का रीज़न था कि आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है। अगर आप किसी ने आपके साथ बैर किया है, दुश्मनी निभाई है, तो उसका सबसे बड़ा जवाब शांत रहना है, चुप रहना है। इससे बड़ा और कोई जवाब नहीं है।
जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दुश्मनों का जवाब चुप रह कर दिया, भगवान श्री राम ने, सीता माता ने सब कुछ चुप रहकर सबको अपना जवाब दिया, तो फिर आप एक इंसान होकर ये क्यों नहीं कर सकते? क्यों किसी को मारने पर, किसी को मरने पर, किसी के साथ दुश्मनी निभाने पर तुले हुए हो? कोई किसी का किसी प्रकार से घर बर्बाद कर रहा है, कोई किसी को चाकू से मार रहा है, कोई किसी को, कोई काली शक्तियों से किसी को बर्बाद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बुरी सोच ने हमारे समाज को इतना बुरा कर दिया है कि हर रोज इतनी न्यूज़ आती है कि अच्छा भला इंसान भी उन्हें देखकर इतनी टेंशन में आ जाता है, इतना बुरा फील करता है कि समाज को हो क्या गया है। तो मेरा हाथ जोड़कर यही संदेश देना था आज की वीडियो में कि अगर आपसे कोई भी बैर कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है, तो उसका जवाब अपने भगवान पर छोड़ दीजिए, उसका जवाब अपने चुप रह कर दीजिए, शांत रह कर दीजिए, अपनी बुद्धि से दीजिए, ना कि हथियार से। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे से बहस करोगे तो आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, और अगर आप खुद से बहस करोगे तो हर एक सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हो, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। और अगर आपको कोई भी मेरी बात पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।